अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज की क्लास में हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली फोर्थ लेक्चर है हमारा चेस्ट एक्सरे पे। और आज भी हम बेसिक्स कवर करेंगे। तो बेसिक्स में जो हमने बेसिकली इंस्पायरेशन गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट है कि नहीं है एक्सरे में, ठीक है, वो रूल आउट करते करते, ठीक है, इस बेसिकली इसमें एक न्यू टॉपिक जो है वो समझाना ज़रूरी ये है कि जब आप वो रूल आउट कर रहे होते हो तो बेसिकली आपने एक और चीज़ देखनी है, वो है डायफ्राम्स। सही है। तो गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट नोटिस करते करते हाइपर एक्सपेंशन भी आप नोट कर सकते हो जब आप एक चेस्ट एक्सरे क्या बोलते हैं देख रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइपर एक्सपेंशन किसको बोलते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हाइपर एक्सपेंशन जो है ना बेटा, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ के अंदर मिलेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस जैसे COPD, ठीक है, के अंदर आपको हाइपर एक्सपेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसको कैसे, इसके देखो दो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक चीज़ क्या बोलते हैं, हमने नए प्रीवियस लेक्चर में यही देखा था कि हम क्या कर रहे थे, एंटीरियर रिब्स गिन रहे थे। तो ये पहली एंटीरियर रिब आई, ठीक है, ये दूसरी एंटीरियर रिब आई, ठीक है, और ये तीसरी, ठीक है, ये चौथी, एंड ये हम कह सकते हैं फिफ्थ। ठीक है, तो बेसिकली हमने गुड इंस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या बोली थी कि फिफ्थ से लेकर सेवन्थ रिब मिड क्लेविकुलर लाइन पे डायफ्राम को एट मिड क्लेविकुलर पोजीशन डायफ्राम को इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट है। चेस्ट एक्सरे बेसिकली गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो डायफ्राम देखना है। ठीक है, तो अगर इस नॉर्मल, ठीक है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, दिस चेस्ट एक्सरे इज़ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है कि इसमें गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट हुई हुई है। तो इवन अगर आप नोटिस करो सो डायफ्राम जो है वो बेसिकली फ्लैटेंड नहीं है। ठीक है, अगर आप गौर करो इधर देखो, दीज डायफ्राम्स आर नॉट फ्लैटेंड। ठीक है, इस तरह है कुछ। ठीक है, सो बेसिकली अगर हाइपर एक्सपेंशन होगी ना तो पहली बात आपके डायफ्राम को मिड क्लेविकुलर लाइन एट मिड क्लेविकुलर लाइन क्या बोलते हैं, सेवन्थ एंटीरियर रिब से ग्रेटर रिब इंटरसेक्ट कर रही होगी, यानी 8। ठीक है, सो बेसिकली 8 9 जो भी आप कह लो, लेकिन बेसिकली वो कर रही होगी। लेकिन मोर रिलायबल साइन पता है क्या है हाइपर एक्सपेंशन देखने का, वो ये है कि आप फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम देखो। उसकी वजह ये है, ठीक है, उसका रीज़न ये मैंने लिखा है, देखो, पेशेंट पोजिशनिंग एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन कैन इन्फ्लुएंस द एनाटॉमिकल पोजिशनिंग ऑफ द रिब्स ऑन अ चेस्ट एक्सरे। ठीक है, सो बेसिकली इस वजह से जो पोजिशनिंग ऑफ रिब्स है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे में। सो बेसिकली रिलायबल साइन ये है। ठीक है, और दूसरा ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज जैसे COPD हो गया, उसमें क्रॉनिक यूज ऑफ स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, सो होता ये है कि आपके लिए रिब्स गिनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इन COPD, ठीक है, अगर मैं ये बात लिखूं, यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, ठीक है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है, सो आपके लिए रिब्स गिनना बहुत मुश्किल है। सो देखो, अच्छा, अब बेसिकली लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि हम क्या करो कि कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, जहाँ डायफ्राम और रिब्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है, यानी ये, ठीक है, एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल का मतलब ये है कि डायफ्राम और बेसिकली हार्ट के दरमियान जो एंगल बना है, जो कि ये, वहाँ से वहाँ आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, एंड जो आपकी डायफ्राम की पोजीशनिंग है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन और डायफ्राम की पोजीशनिंग के दरमियान ग्रेटर देन 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉर्मल। ठीक है, डायफ्राम यहाँ पे सही है, यहाँ पे फ्लैटेंड नहीं हुआ। लेकिन भाई बात यहाँ पे रही कि सर क्या स्केल पेंसिल लेके हम चेस्ट एक्सरे रीड कर रहे होंगे। सो बेसिकली आप लोगों को रफ आइडिया होना चाहिए। रफ आइडिया कैसे होगा कि अगर तुम लोगों ने नॉर्मल चेस्ट एक्सरे देखे होंगे, नॉर्मल डायफ्राम की पोजीशनिंग कैसी है, शेप कैसा है, कर्वेचर कैसा है, तो तुम लोगों को फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो अगर तुम इसके डायफ्राम्स को देखो, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता हूं, तो तुम्हें ये बात नज़र आएगी कि
ये बाकायदा फ्लैटेंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये बाकायदा फ्लैटेंड नज़र आ रहे हैं। एक मिनट रुकना, इसको सही तरह और करते हैं। सो ये चेक करो, सही है। सो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस वन इज़ नॉर्मल, ठीक है, और यहाँ पे नज़र आएगा कि ये हाइपर एक्सपेंशन शो कर रहा है, ठीक है, हाइपर एक्सपेंशन, बिकॉज फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम हुई हुई है, ठीक है। अगर तुम गौर करो तो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, इवन अगर क्या बोलते हैं, बोन रिब्स को गिनने की कोशिश करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है रिब्स गिनना, क्योंकि ये एक्चुअली जो है डिजीज़ पेशेंट का क्या बोलते हैं वो है चेस्ट एक्सरे। इसके अंदर बेसिकली COPD हुआ है बंदे को, और इसके क्रॉनिक यूज़ ऑफ स्टीरॉइड की वजह से बोन डेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है, इसलिए आपको जो रिब्स हैं वो इतनी क्लियरली विजिबल नहीं हो रही एंटीरियर रिब्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा पैरामीटर क्या है हाइपर एक्सपेंशन नोट करने का, कि भाई आप फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम देख लो, तो आपको फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम नज़र आ रही है, सही है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ में आपको नज़र आएगी। आपको मैं एक और चेस्ट एक्स से दिखाता हूँ, ठीक है, और बाकायदा अगर आप देखा जाए तो ये तो क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ही फ्लैटनिंग है, ठीक है, ये देखो बहुत ज़्यादा ही फ्लैटनिंग हुई हुई है। और अगर थोड़ी सी बात नोटिस करो तो आपको इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट भी नज़र आ रहा है क्लियरली, इतना डायफ्राम नीचे फ्लैटन हो गया है, सही। क्या नज़र आ रहा है, इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो बेसिकली ये जो दो है, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये हाइपर एक्सपेंशन हुई हुई है। एंड बेसिकली ये जो है ये ऐसा क्यों हाइपर एक्सपेंशन हुई हुई है, बिकॉज ये जो है COPD के पेशेंट्स के चेस्ट एक्सरे हैं एंड फ्लैटनिंग, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ के अंदर आपको हाइपर एक्सपेंशन मिलेगी, ठीक है। एंड दिस वन इज़ नॉर्मल, ठीक है, विद गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट्स, क्योंकि हम यहाँ रिब्स भी गिन लें, ठीक है, अगर मैं रिब्स भी गिन लूँ, ठीक है, और पहले मैं डायफ्राम ब्लू से बनाता हूँ और पुराना भी एक रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये मैंने डायफ्राम बनाया, और अगर हम एंटीरियर रिब्स गिने, ठीक है, तो ये देखो ये दिस इज़ फर्स्ट वन, ठीक है, एंड दिस इज़ सेकंड वन, ठीक है, एंड दिस इज़ थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एंड ये देखो ये आ रही है फिफ्थ, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो आपको नज़र आ रहा है कि दिस एक्सरे, ठीक है, इवन मिड क्लेविकुलर लाइन पे आपके फिफ्थ एंटीरियर रिब जो है इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा अगर गौर किया जाए, ठीक है, तो डायफ्राम यहाँ पे फ्लैटेंड भी नहीं है, ठीक है, ये देखो ये पहली है, ये दूसरी, एंड ये तीसरी, चौथी और ये पांचवी। से ये मिड क्लेविकुलर लाइन पे देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फिफ्थ एंटीरियर रिब आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इवन अगर यहाँ से फॉलो करो, ठीक है, ये पहले एंटीरियर रिब, ठीक है, और फिर ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी एंड ये पांचवी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओहो, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सो बेसिकली मिड क्लेविकुलर लाइन पे, ठीक है, फिफ्थ एंटीरियर रिब इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, डायफ्राम के साथ, ठीक है। तो ये फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम भी नहीं हुई हुई, यहाँ पे गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट भी है, एंड अगर क्या बोलते हैं देखा जाए तो ये दो एक्सरेज के अंदर क्या है, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम नज़र आ रही है। रिब्स, एंटीरियर रिब्स गिनना मुश्किल है, यहाँ पे गिन सकते हो, ठीक है, अगर विजिबल हो, एंड बट द मोर रिलायबल साइन जो है वो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम है, ठीक है। और इवन ये तो बहुत ज़्यादा ही फ्लैटनिंग है और बहुत ज़्यादा ही हाइपर एक्सपेंशन है, इवन इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो बेटा COPDians जितने भी है ना, उनका चेस्ट एक्सरे ना इन एक्सरेज की तरह आपको नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ जो हम क्वालिटी ऑफ चेस्ट एक्सरे में डिस्कस करने लगे हैं वो है एक्सपोजर, ठीक है। तो एक्सपोजर जो है वो भी मैं इस नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे ही कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपोजर जो है ना वो पता लगाने का सिंपल तरीका ये है, ठीक है, दो बातें आपने नोट करनी है। पहली ये बात कि आपका जो लेफ़्ट हेमी डायफ्राम है ना, उसका आपको जो बॉर्डर है ना वो बेसिकली एज ऑफ द स्पाइन तक नज़र आ रहा हो, ठीक है। ये देखो बिल्कुल यहाँ जाके आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हेमी डायफ्राम, ठीक है।
और दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि जो आपकी लोअर थोरेसिक वर्टिब्रेज हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ ऊपर अगर आप देखो तो आपको बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं, क्लियरली मार्जिन्स क्लियरली विजिबल है। लेकिन लोअर थोरेसिक वर्टिब्रेज के मार्जिन्स आहिस्ते आहिस्ते बेयरली विजिबल होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर इस तरह का एक्सरे है तो इसका एक्सपोजर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो, फॉर एक्सपोजर टू बी नॉर्मल लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे मार्जिन शुड बी बेयरली विजिबल, ठीक है, हल्के फुल्के विजिबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होने चाहिए और बिल्कुल विजिबल नहीं, मतलब बेसिकली गायब भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, बेयरली विजिबल, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है, लेफ्ट हेमी डायफ्राम जो है वो बेसिकली एज ऑफ द स्पाइन, लेफ्ट हेमी डायफ्राम शुड बी विजिबल टू द एज ऑफ द स्पाइन, ठीक है, जो कि मैंने दिखाया नॉर्मल आपको। अब अगर ये देखो, ठीक है, तो इसका लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे जो है आपको नज़र आ रहा होगा अब बहुत ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको नॉर्मल दिखाया, ठीक है, अगर आप चेक करो तो ये बहुत ज़्यादा विजिबल है आपको, ठीक है। सो दिस एक्सरे, इवन लंग फील्ड्स देखो बहुत ज़्यादा, वैसा लग रहा है बर्न आउट इमेज है। दिस फील्ड इज़ ओवर एक्सपोज्ड, ओवर पेनिट्रेटेड, ठीक है। और अगर ये देखें तो बेटा ये अंडर एक्सपोज्ड है, ठीक है, बिल्कुल ही गायब हो गए वर्टिब्रे आपकी, सही है, अंडर एक्सपोज्ड है, ठीक है, या अंडर पेनिट्रेटेड है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि एक्सपोजर पे आप इजीली मतलब यू कैन उसको क्या कह सकते हैं, वेरी कर सकते हो, एंड इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि ये स्टैंडर्ड है एंड आपने हमेशा क्वालिटी ऑफ अ चेस्ट एक्सरे को इसी तरह ही सीक्वेंस में करना है, ठीक है। सबसे पहले रोटेशन, गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट है कि नहीं है, अच्छा कौन सा व्यू है, पोस्टीरियो एंटीरियर है, एंटीरियो पोस्टीरियर है, लेटरल व्यू है, और ठीक है। सो बेसिकली व्यू पहले पता लगाना है, ठीक है, उसके बाद एक्सपोजर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। एंड बात यही है कि विथ टाइम देखो, जितने ज़्यादा तुम लोग एक्सरेज देखोगे, नॉर्मल एक्सरे और फिर जो डिजीज़ वाले एक्सरे हैं या इस तरह के जो एरर्स हैं क्वालिटी में, वो वाले एक्सरे देखोगे तो आहिस्ते 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 कंपैरिजन समझ में आएगा। सो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एक्सरेज का लेक्चर एंड होता है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।